ठीक है। वेलकम इन द क्लास लेक्चर 3 इंस्ट्रूमेंट्स एंड मेजरमेंट, टॉपिक आपका मल्टीमीटर्स। तो लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने जो मल्टीमीटर का एक पार्ट डिस्कस किया था, दैट इज ए वोल्ट मीटर। रेजिस्टेंस को सीरीज में लगा देते हैं तो ये आपका जो है मल्टीमीटर एक्ट एज ए वोल्ट मीटर या गैल्वेनोमीटर एक्ट एज ए वोल्ट मीटर। कुछ हमने क्वेश्चंस देखे थे। आज का जो हम लोगों का टास्क है वो टास्क क्या है कि मल्टीमीटर के अंदर जो है आपका एसी का मेजरमेंट कैसे होता है, मतलब एसी मल्टीमीटर समझना है और साथ साथ हमको ये समझना है लोडिंग इफेक्ट आपका क्या होता है वोल्ट मीटर के अंदर। ये कुछ इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो हमसे लोगों को क्या करना है, आज के क्लास में क्या करना है, समझना है। ठीक है, तो टुडे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। क्लियर है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसी क्लास से हम लोग क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। क्लियर है, बाकी कोई डाउट हो आपको लास्ट के क्लासेस में बताएं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने मतलब आज का टास्क कंफर्म है। लोडिंग इफेक्ट आपको समझना है, एसी मेजरमेंट समझना है न्यूमेरिकली, और आपका मल्टी रेंज वोल्ट मीटर आपको क्या करना है, समझना है। ठीक है, तो हम सब लोग प्रोसीड करते हैं आज के क्लास पे। ठीक है, तो ठीक है, न्यूमेरिकली हम सब लोग यहाँ तक आ चुके थे। आज जो है हम सब लोगों को मल्टी रेंज गैल्वेनोमीटर पे या मल्टी रेंज वोल्ट मीटर पे एक क्वेश्चन करना है। ठीक है, ठीक है, तो हम सब लोग शुरू करते हैं। मल्टी रेंज क्वेश्चन हम सब लोग एक लेते हैं, उसके माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी हम सब लोग वही लेंगे जिस तरीके का स्ट्रक्चर आपका इसके अंदर होता है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, ए गैल्वेनोमीटर हैज full scale deflection current is 100 microampere. Its coil resistance is 100 ohm. Determine series resistance to convert into voltmeter of range। अब रेंज हमको वही लेनी है जो हमने मल्टीमीटर में पढ़ी है। पहली हमारी 10 वोल्ट की थी, दूसरी हमारी 50 वोल्ट की थी, तीसरी आपकी 250 वोल्ट थी, चौथी हमारी जो थी 500 वोल्ट थी, और फिफ्थ जो हमारे पास थी 1000 वोल्ट था। इतना ही वोल्टेज मेजर करते हैं। डीसी वोल्टेज जो है इतना ही आपका क्या होता है, मेजर होके आता है। क्लियर है, सभी लोग अच्छे से समझ रहे होंगे कि इतना वोल्टेज हमारा डीसी मेजर हो गया। मतलब आपको आइडिया दे दें, जब आपने मल्टीमीटर पढ़ा था तो यहाँ पर क्या लिखा था। ठीक है, ठीक है, इसका आंसर देते हैं हमसे लोग। आपने जो पिछले क्लास में स्टडी किया था उस क्लास के हिसाब से क्या था कि यहाँ पे देखा था आपका 1 2 3 4 5 सॉकेट बने थे। यहाँ पे हम 1000 वोल्ट मेजर करते थे, यहाँ पे 500 वोल्ट, 250 वोल्ट, 50 वोल्ट, 10 वोल्ट। और यहाँ पे क्या लिखा था, याद करो वो
क्या लिखा था आपका, वोल्टेज लिखा था आपका, हम DCA ले लेते हैं, DCV ले लेते हैं, DC वोल्टेज, हालांकि वहाँ पे AC था। क्लियर है। तो ये सॉकेट जो लगे होते हैं इनके पीछे क्या होता है, इस चीज़ को समझाने का हमारा प्रयास है। तो समझिए सभी लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमें 5 रेंज हमने ली है, तो जायज़ बात है हमको 5 रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे, 5 रेजिस्टेंस, 4 हो गए और ये हमारा क्या हो गया, 5 रेजिस्टेंस। पांचों को हमने ऐसे कनेक्ट कर लिया। यहाँ पे जो भी वोल्टेज मेजर करना है और क्या लगाना है, यहाँ पे एक सिलेक्टर स्विच लगाना है और सिलेक्टर स्विच का कनेक्शन मीटर के साथ कर देना है। जो भी वोल्टेज मेजर करना है वो यहाँ पर आपका लिख देना है। ये वोल्ट मीटर है, मतलब RM, या आप G लिखते हो, ये 100 ओम दिया गया है। यहाँ पे जो करंट बह रही है I बराबर कितना है, 100 माइक्रो एम्पियर है। ये ऐसा है आपका, हमने बोला था दैट इज ए सिलेक्टर, आपका क्या है, स्विच है, सिलेक्टर स्विच है। और यहाँ पे जो भी वोल्टेज है, जिस वोल्टेज को मेजर करते हैं, वोल्टेज टू बी मेजर्ड, ये हमारा सॉकेट 10 वोल्ट तक मेजर करेगा, ये 50 वोल्ट तक, ये हमारा कितना आपका 250 वोल्ट तक, और ये हमारा कितना 500 वोल्ट तक, और ये हमारा क्या है 1000 वोल्ट तक मेजर करेगा। क्लियर है। इसको हम RS1 बोल सकते हैं, RS2 बोल सकते हैं, RS3 बोल सकते हैं, RS4 बोल सकते हैं, RS5 बोल सकते हैं। मतलब इसका स्ट्रक्चर हमने सामने क्रिएट कर दिया है क्वेश्चन का। क्लियर है। आई थिंक सभी को, किसी को कोई प्रॉब्लम आपका नहीं होना चाहिए, और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिए। ये क्वेश्चन हमने कांस्टेट कर लिया और हम लोग समझना चाहते हैं कि मल्टीमीटर में जो सॉकेट्स होते हैं उन सॉकेट्स के पीछे क्या होता है। हालांकि मैं बार बार बता चुका हूँ आपको भी रेजिस्टेंस होता है, लेकिन कैसे समझेंगे, देखिए आपको हमने फार्मूला का लिखाया था कि RS की जो वैल्यू निकाली जाती है वो आपका क्या था, V/IM, और ये RM, ये फार्मूला था आपका सीरीज रेजिस्टेंस के लिए। हालांकि बहुत सारा हमने मैथमेटिकल डिस्कस कर लिया, आपने भी डिस्कस कर लिया होगा, तो हम लोग उसके मैथमेटिक्स पोर्शन पे नहीं जाएंगे, सीधे सीधे फार्मूले में एप्लीकेशन करें। मान लेते हैं हमें कि हम इंटरेस्टेड हैं RS1 में, तो हमारा रेंज कितना हो गया, 10 वोल्ट का हो गया। क्लियर है। हमारा करंट कितना है, 100 माइक्रो एम्पियर, 10⁻⁻6 एम्पियर हो गया। माइनस में RM कितना लिया हमने, RM कितना वैल्यू है, 100 ओम है। क्लियर है। तो आंसर इसका कितना निकलेगा, 0.1, आपका वैल्यू कितना हुआ, ये कट गया, तो 0.1 मतलब 10⁵ ओ माइनस आपका क्या होगा 100 हो। इसका मतलब कितना हुआ, जाके सीधे सीधे बात करेंगे तो कितना हुआ, 100 किलो माइनस 0.1 किलो। तो आंसर आपका हो गया 99.9 किलो। ये पहला आंसर हो गया। आई थिंक सभी को समझ में आया कि नहीं आया, एक बार बोलिए, ठीक है, या किसी को कुछ और पूछना हो तो बता सकता है, ठीक है। तो 99.9 आपका किलो ओम इसकी क्या हुई, वैल्यू आई आपका। क्लियर है। आई थिंक सभी लोगों को ये बात समझ में आ जाना चाहिए, सभी लोग इसको क्या करें, नोट कर लें, बाकी और कैलकुलेशंस आप करें, ठीक है। एक का रेंज हमने निकाल दिया है, अब बाकी की रेंज निकालने का प्रयास करें। RS2 निकालिए, RS3 निकालिए, RS4 निकालिए, RS5 निकालिए, ठीक है। तो आपको ये सॉकेट के पीछे, मतलब जो 10 वोल्ट वाला जहाँ से वोल्टेज मेजर करते हैं वहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा होता है, उसके नीचे कितने का लगा होगा, अगर यही पैरामीटर मानकर हम क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे आपका क्या 99.9 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा होगा।
कितना लगा होगा, 99.9 किलो ओम का रेजिस्टेंस आपको क्या होगा, लगा हुआ होगा। क्लियर है? अभी भी किसी को कोई डाउट हो तो बता सकते हो। क्लियर है? अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा कैलकुलेशन। यहाँ तक सबके समझ में आया? किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो, बाय मैसेज बाय कॉल आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्लियर है? तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके नेक्स्ट पोर्शन पे हम लोग क्या करेंगे, इसमें बात करेंगे। क्लियर है? देखते हैं आपका क्या है कि इसका सेकेंड पार्ट RS2 कैलकुलेट करें। हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, RS2 फार्मूला आपका वही रहेगा, V अपन क्या IM मतलब RM। ठीक है? कितना वोल्टेज है आपका, अगला वोल्टेज है 25 वोल्ट, डिवाइड बाई आपका क्या होगा 100 इंटू माइक्रो एम्पियर, 10 की घात 6 एम्पियर, माइनस में आपका क्या 100। तो ये आपका कितना होगा, जाके ये देखेंगे वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा। दिस इज योर जस्ट लाइक 25 नहीं 50 है। 50 वोल्ट है। ओके माय डियर, 50 वोल्ट आपका कर दिया हमने, 50 वोल्ट। तो 50 वोल्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर देखेंगे तो वैल्यू आपकी क्या हो गई, जाके इसकी वैल्यू कट गया ये। दिस इज योर 0.5 इंटू 10 टू पावर आपका 6 हो गया, माइनस आपका कितना हुआ, जाके 100 ओम हो गया। तो 0.5 मतलब आपका कितना 5, ठीक है, आपका 500 हो गया। क्लियर है? और आपका कितना हुआ, किलो ओम हो जाएगा, माइनस 100 ओम। तो इसका मतलब आपका क्या है, 500 किलो ओम माइनस 0.1 किलो ओम। ठीक है? तो योर आंसर विल बी आपका 4999 किलो। क्लियर है? दिस इज योर RS1, RS2। अब आप निकालिए RS3। RS3 में वोल्टेज रेंज कितना लिया है, शायद 250 लिया हो। 250 डिवाइड बाई आपका 100, ठीक है, माइक्रो 10 टू पावर माइनस 6 एम्पियर वोल्ट, माइनस आपका 100 ओ। मतलब ये आपका वैल्यू जो हो जाएगी, ये कितना हो गया आपका 2.5 इंटू 10 टू पावर 6 ओ, माइनस आपका 100 ओ। तो वैल्यू इसकी आ गई जाके आपका, आई थिंक आपका 2500 किलो माइनस 100 ओम। तो ये वैल्यू हो गई 2499.9 किलो। क्लियर है? ये हमने RS3 निकाला। अब क्या करें हम, RS4 निकालें। RS4 के लिए रेंज 500 की है, तो 500 क्लियर है, डिवाइड बाई आपका कितना हो जाएगा 100 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 एम्पियर, ठीक है, वोल्ट, और ये 100। मतलब दिस इज योर 5000 किलो माइनस 0.1 किलो। तो ये हो गया 4999 किलो। ठीक है? सिमिलरली RS5 हम लोग निकालें, 1000 वोल्ट है, डिवाइड बाई आपका कितना है 100 10 टू पावर माइनस 6 माइक्रो एम्पियर, सॉरी माइक्रो लगा दिया, इंटू 100। तो ये आपका क्या 10,000 हो गया किलो। ठीक है? 10,000 किलो माइनस 0.किलो, तो ये हो गया 9,999.9 किलो ओम। क्लियर है? तो सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे क्या आंसर हमको देना है। अगर इनकी सबकी वैल्यू अगर आपने वहाँ पे इस वैल्यू की रेजिस्टेंस आप लगा दीजिए, तो ये वैल्यू आपकी क्या वहाँ पर आपका ये मल्टीमीटर जो आपने चाहा था वो आपका क्या हो जाएगा, बन जाएगा। क्लियर है? आई थिंक सभी लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। ठीक है? कहीं किसी को कोई दिक्कत हो तो एक बार बता दीजिएगा। क्लियर है? आई थिंक सभी लोगों के बात समझ में आ गई होगी। ठीक है? किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो बोल सकता है। ठीक है? क्लियर है? तो अब ये है जितना मल्टीमीटर के अंदर था वो हमने आपको बता दिया। हमने अभी तक डीसी वोल्टेज मेजरमेंट के बारे में बात किया। ठीक है?
हमने आपको समझाया अभी पूरी बात, ठीक है, किस तरीके से मल्टी रेंज डीसी वोल्ट मीटर पे क्वेश्चन होगा। हमने थ्योरी भी समझाई, मैथमेटिकल भी समझाया और साथ साथ में हमने एक न्यूमेरिकल भी करा दिया। इसे कॉन्सेप्ट आपका पूरी तरीके से आपका क्या होगा, आपका बिल्डअप हो गया होगा। ठीक है, देख लीजिए, क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो एक बार बोल सकता है और बता सकता है कि कहाँ प्रॉब्लम है। ठीक है, देखिए एक बार बताइए सर इतना कितना सर प्रिसाइज रेजिस्टेंस लाएंगे कहाँ से, इतना तो टॉलरेंस होता है रेजिस्टेंस। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, उसमें भी आपका इतना माइक्रो एम्पियर थोड़ी आपका मिली एम्पियर में करंट मेजर होती है ना। क्वेश्चन था पिछले क्लास में लगाया था, इसलिए उसी को प्रोसीड कर दिया। करंट टाइम मिली में कर दिए, रेजिस्टेंस कम आने लगेंगे। बात क्लियर है? वो तो करंट की रेंज पे डिपेंड करेगा। फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है, अगर उसको घटा देंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू लेस आने लगेंगी राजन। क्लियर है? वो क्वेश्चन था, इसीलिए उसी क्वेश्चन को आगे प्रोसीड कर दिया तो आपको अच्छे से समझ में आए, इसलिए ऐसा किया है। ठीक है, और फिलहाल ये मेगा ओम में तो रेजिस्टेंस है ना, इसमें दिक्कत क्या है? 1 मेगा ओम, 10 मेगा ओम, 50 मेगा ओम, पता नहीं कितना वैल्यू का रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं हम सब लोग। बताएं आपको रेजिस्टेंस के बारे में। ये वैल्यू बड़ी नहीं होती, रेजिस्टेंस मेगा ओम की वैल्यू कोई बड़ी नहीं है। ठीक है, क्लियर है? अब एक छोटी सी बात, एक छोटी सी और बात हमें बड़ी इंपॉर्टेंट लगती है जो बताना चाहिए। क्या बताना चाहिए? तो आप सभी लोगों से एक क्वेश्चन है हमारा कि जो हम सीरीज में रेजिस्टेंस लगाते हैं वो किस मटेरियल का बना होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार कंपटीशन में पूछा गया है। विच मटेरियल इज यूज फॉर द सीरीज रेजिस्टेंस। सीरीज रेजिस्टेंस में आपका कौन सा रेजिस्टेंस, आपका कौन सा मटेरियल जो है इस्तेमाल होता है। क्लियर है? सभी लोग एक बार बताएं, कौन सा रेजिस्टेंस जो है सीरीज रेजिस्टेंस के लिए मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। क्लियर है? सभी लोग एक बार ध्यान से बताएं। क्लियर है? तो आप लोग समझ गए होंगे। बताएं, आप लोग आंसर दीजिए, फिर मुझे आंसर तो देने देना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंपटीशन के लिए। जो रेजिस्टेंस हम यूज करते हैं वो आपका क्या होता है, मटेरियल जो यूज होता है, मटेरियल फॉर आपका सीरीज रेजिस्टेंस आंसर होता है मैग्नीन होता है, कांस्टेंट नहीं, मैग्नीन। मैग्नीन आपका क्या होता है, इस्तेमाल किया जाता है। और इम्पोर्टेंट बात बताते हैं, पहले तो मैग्नीन का कन्फिग्रेशन आपको पता होना चाहिए। क्या होता है मैग्नीन? क्या होता है? एक एलॉय होता है। क्या होता है? एलॉय होता है। क्या होता है इसके अंदर? 84% आपका कापर। ठीक है, ये आपका क्या कापर होता है, 84% इसमें कापर होता है। 3-4 बार पूछा गया है। 12% आपका मैग्नीज होता है। क्या होता है? 12%। 4% आपका क्या होता है, आपका निकिल होती है। बात क्लियर है? ये ध्यान रखना है मैग्नीन आपका क्या, अगर एग्जैक्ट तुम्हें बता दें तो एग्जैक्ट ये 84.1% होता है, ये 12.2% होता है और ये 3.7% होता है। ये एग्जैक्ट वैल्यू है। ठीक है, अगर एग्जैक्ट दिए कंपटीशन में तो एग्जैक्ट दीजिए, ऐसे दी तो ऐसे दीजिए। ठीक है, तो ये मैग्नी अलाउ है, अलाउ। अब आपका क्या स्टैंडर्ड ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। पूरी दुनिया में स्टैंडर्ड ऑफ क्या है, रेजिस्टेंस क्या होता है, ये बताना है। उसका भी आंसर हमेशा क्या होगा, आपका मैग्नीन होता है। ठीक है, उसका भी क्या होता है, रेजिस्टेंस मैग्नीन होता है आपका। क्यों यार झाई झाई लगाया, उधर करो जाके जो बात करनी है तुमको। है नहीं, बैठे बैठे टाई 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 करते रहते सबके सब। मोबाइल नहीं मिल पाएगा ना, क्या हम कुछ नहीं कर पाएंगे इस समय। टास्क डिजाइन स्टार्ट झाई झाई करते रहते।
क्लियर है? तो जो मैग्नीन आपका है उसको इस्तेमाल किया जाता है, और स्टैंडर्ड ऑफ रेजिस्टेंस जो पूरी दुनिया में होता है मैग्नीन होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन है वाई, ऐसा क्यों करते हैं, ये आपको आंसर देना है। मैग्नीन ही क्यों लेते हैं? ठीक है, कॉपर क्यों नहीं ले लेते हैं? कॉपर तो अच्छा कंडक्टर है। मैग्नीन ही क्यों लेते हैं? तो आपका वाई मैग्नीन, तो आपका मैग्नीन ही क्यों लेंगे? बिकॉज टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है? टेम्परेचर कोफिशिएंट इज टेम्परेचर कोफिशिएंट इज वेरी लो। मतलब टेम्परेचर कोफिशिएंट लो होने का ये मतलब है टेम्परेचर के साथ इसका वेरिएशन बहुत कम होगा, या कह सकते हैं कि निग्लिजिबल होगा। लेकिन कॉपर क्या क्या होगा, 1000 गुना ज़्यादा होता है। मतलब टेम्परेचर का इफेक्ट अगर कॉपर यूज करेंगे तो उसमें होगा, उसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ चेंज होगा। या ये से ये कह सकते हैं आपका रेजिस्टेंस ऑफ मैग्नीन, रेजिस्टेंस ऑफ मैग्नीन डू नॉट वेरी विद टेम्परेचर। ये भी बात आप लिख सकते हो कि टेम्परेचर के साथ उसका रेजिस्टेंस आपका क्या होता है, वेरी नहीं करता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी जो हमने आपको बता दी, तो ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जो भी लिखा हुआ है ऑन स्क्रीन ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। कौन सा रेजिस्टेंस मटेरियल मैग्नीन इस्तेमाल कर, उसका कंपोजिशन भी 1-2 बार पूछा जा चुका है। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि टेम्परेचर का वेरिएशन अगर होगा तो उसमें एरर देगा, तो इसलिए इसको क्या करते हैं, मैग्नीन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एनी मोर क्वेश्चन? कोई और क्वेश्चन आपका हो तो बताइए। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या करते हैं समझते हैं। ठीक है, डाउट हो किसी को तो बताएं, नहीं तो कोई बात नहीं, आपका क्लियर है? तो सर अगर ऑप्शन में मैग्नीन नहीं है तो क्या करेंगे? मैग्नीट नहीं, मैं ऐसा हो गया नहीं, जब एक क्वेश्चन पूछेगा तो ऑप्शन में मैग्नीट क्यों नहीं होगा। ठीक है, मैग्नीट ही होगा आपका उसमें। एक बार आपने और जब ये चीज बताई थी तो सर आपने बताया था स्योर कॉन्स्टेंट अगर लिखा होगा तो हम उसको टिक कॉन्स्टेंटेन कर अगर देंगे। इसके बाद लिखा है तो ले सकते हैं ऑप्शन। ठीक है, कॉन्स्टेंटेन आपका इसके बाद अगर लिखा हुआ है तो उसको ले सकते हैं, अगर मैग्नीट नहीं दिया हुआ। लेकिन जब भी ये क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है तो इसमें होता है ये। क्लियर है? ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ये मल्टी रेंज हो गया, रेजिस्टेंस के बारे में हो गया। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आगे डिस्कस कर रहे हैं इसी में, लोडिंग इफेक्ट का डिस्कस करेंगे। लोडिंग इफेक्ट इन वोल्ट मीटर। आपका वोल्ट मीटर के अंदर लोडिंग इफेक्ट क्या होता है, इस पे हम लोग थोड़ा सा बात करना चाहते हैं। ठीक है, आप भी इंटरेस्टेड होगे बात करने के लिए। तो हमको क्या करना है, इसके लोडिंग इफेक्ट पे क्या करना है, बात करना है। देखो क्या है, कुछ बातें आपको लिखनी है पहले। ए लो सेंसिटिव ए लो सेंसिटिविटी वोल्ट मीटर में gives a correct reading when connected
और वोल्टेज measuring across low resistance circuit। बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, बट इनकरेक्ट फॉर हाई रेजिस्टेंस सर्किट। ये पहली इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है कि जो लो सेंसिटिव वोल्टमीटर होता है, अगर उसको लो रेजिस्टेंस साथ कनेक्ट कर देंगे तो रीडिंग सही आएगी, अदरवाइज हाई के साथ कनेक्ट कर देंगे रीडिंग इनकरेक्ट आ जाएगी। When voltmeter connected across 2 point in circuit that act as a shunt, as a shunt। उसको शंट की तरीके से क्या होगा, जब भी वोल्टेज मेजर करते हैं तो वो शंट की तरीके से ही क्या करेगा, काम करेगा। क्लियर है? आपको यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात बता दें, शंट क्यों लिखा हुआ, क्योंकि जब भी किसी चीज़ के क्रॉस वोल्टेज मेजर किया जाता है तो वो जैसे रेजिस्टेंस के क्रॉस आपको वोल्टेज मेजर करना, तो रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज अगर मेजर करेंगे तो वोल्ट मीटर को हम लोग क्या करेंगे, ऐसे लगाएंगे। बात क्लियर है? तो वोल्ट मीटर हमेशा क्या होता है, पैरेलल में कनेक्ट होता है। जिस चीज़ का भी वोल्टेज तुम्हें मेजर करना है उसके क्या होगा, पैरेलल में कनेक्ट होता है। पैरेलल में कनेक्ट होने का मतलब क्या है, वो आपका क्या है, शंट में कनेक्ट होता है। किसमें कनेक्ट होता है, शंट में आपका क्या होगा, कनेक्ट होगा। क्लियर है? तो आप बहुत अच्छे से इस बात को क्या होगा, समझ गए होंगे। क्लियर है? तो शंट की तरीके से आपका काम करता है, ठीक है। फॉर द पोर्शन ऑफ सर्किट, फॉर द पोर्शन ऑफ सर्किट। क्लियर है? एंड रिड्यूसिंग द equivalent resistance of that portion। क्लियर है? सो मीटर indicates low value of वोल्टेज। क्लियर है? तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है कि जो वोल्ट मीटर है वहाँ पे जहाँ पे जिसके पैरेलल में आएगा उसके टोटल रेजिस्टेंस को क्या कर देगा, कम कर देगा, और टोटल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो उसकी रीडिंग की वैल्यू भी उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बात क्लियर है? तो लो रीडिंग आपका वोल्टेज आपका ठीक है, तो इस तरीके से रीडिंग आपकी कम है। दिस इज कॉल्ड लोडिंग इफेक्ट, दिस इज कॉल्ड आपका लोडिंग इफेक्ट। क्लियर है? तो आई थिंक सभी को ये बात क्लियर हो गई होगी, तो ध्यान से इस बात को पूरा समझ लीजिए और हम आपको इसको
समझा दे रहे हैं, क्लियर ही कर देते हैं पूरी बात को। क्या है कि जो वोल्ट मीटर है, जब भी हम वोल्ट मीटर को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो वोल्ट मीटर का जो कनेक्शन होता है, जब भी वोल्टेज हम मेजर करते हैं तो उसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। जब पैरेलल में कनेक्ट करता है तो वो जिस पोर्शन का वोल्टेज मेजर करते हैं उस वोल्टेज में पैरेलल में आ जाता है, मतलब शंट हो जाता है। बात क्लियर है? जब शंट हो जाएगा तो उसका टोटल रेजिस्टेंस जो है उस सर्किट का कम हो जाएगा उस पोर्शन के अंदर, और जब रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो जाहिर बात वोल्टेज ड्रॉप कम हो जाएगा। इसका मतलब जो रीडिंग वोल्ट मीटर दे रहा है वो गलत दे रहा है आपका, इसी को बोलते हैं आपका लोडिंग इफेक्ट। ठीक है, हालांकि थ्योरेटिकल चीजें हैं उनको थ्योरी के माध्यम से समझते हैं, लेकिन अगर न्यूमेरिकल उस पर हो जाता है तो बहुत अच्छा रहता है, आप एग्जैक्टली पूरी बात को क्या करते हैं, समझ पाते हैं। ठीक है, तो इस पूरी बात को, लोडिंग इफेक्ट को हम क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अभी भी किसी को दिक्कत हो बताइए। ठीक है, आगे हमसे लोग क्या करेंगे, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे और उस क्वेश्चन के बारे में बातचीत करेंगे। ठीक है, देखिए सभी लोग, क्या क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन आपका क्या है, ये है कि उसकी वैल्यू को लेकर है। फिगर शोज टू रेजिस्टेंस R1 and R2 connected to 100 volt DC source. If the voltage measure across R2 by voltmeter having, नंबर 1 आपका क्या है, 1000 ओम पर वोल्ट का वोल्ट मीटर है। ठीक है, इसकी ये सेंसिटिविटी दी हुई है, रेंज इसकी कितनी है, 50 वोल्ट है, कंफर्म कर देना। दूसरा जो हमने वोल्ट मीटर लिया है उसकी रेंज 20,000 ओम पर वोल्ट, इसकी क्या है, सेंसिटिविटी है, रेंज क्या है, 50 वोल्ट है। अब आपका क्या है, which voltmeter read more accurately। क्लियर है? तो सभी लोग समझ गए होंगे ये क्वेश्चन है और इसका क्या करना है, हमको आंसर देना है, और इसी से हमको ये समझना है कि लोडिंग इफेक्ट क्या होता है। एक बार हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं पूरा। आपका क्या है, दो रेजिस्टेंस है, एक R1 है, क्लियर है? तो प्रयास करते हैं, R1 है, ये आपका R2 है, ये 100 वोल्ट के साथ कनेक्टेड है। सौ वोल्ट के साथ क्या है, कनेक्टेड है। किसके साथ कनेक्टेड है, 100 वोल्ट के साथ क्या है, कनेक्टेड है। क्लियर है? और इसकी वैल्यू जो है 10 किलो ओम है, ये 10 किलो ओम है। यहाँ पे आपने इसमें एक वोल्ट मीटर लगा दिया है, वोल्ट मीटर हमने लगा दिया है। क्लियर है? और उसकी सेंसिटिविटी आपको दी गई है।
RM है, कैपिटल G है, ये आपको दे दिया गया है। क्लियर है? तो जब हम वोल्ट मीटर नहीं लगाते हैं when no voltmeter are used, तो इसमें वोल्टेज कितना होगा 10 किलो ओम में आप बता सकते हैं क्या होगा। VR2 वोल्टेज डिवीजन प्रिंसिपल लगा दीजिए, VR1 अपान क्या होता है R1 प्लस R2, मतलब आपका 100 वोल्ट इंटू आपका 10 किलो ओम डिवाइड बाई आपका 10 किलो ओम प्लस 10 किलो ओम, दिस इज योर 50 वोल्ट। क्लियर है? मतलब वोल्ट मीटर तो मतलब एग्जैक्ट उसके अंदर जो वोल्टेज हमारा सर्किट का है वो 50 वोल्ट है, ये एग्जैक्ट वैल्यू है उसकी। बात क्लियर है? अब हमने क्या किया है, मान लेते हैं हमने इसको डिवाइड किया है आपका केस फर्स्ट में क्या किया है, जो वोल्ट मीटर हमने यूज किया है वो वोल्ट मीटर आपका क्या है 1000 ओम पर वोल्ट की सेंसिटिविटी है उसके अंदर और 50 वोल्ट रेंज है। तो मीटर रेजिस्टेंस कितना होता है 1000 ओम पर वोल्ट मल्टीप्लाइड बाय रेंज इसकी जितनी भी होती है, तो मतलब इसकी जो वैल्यू हो गई आके आपकी 50 किलो ओम रेजिस्टेंस हो गया किसका वोल्ट मीटर का। जो वोल्ट मीटर आप यूज कर रहे हैं सर्किट के अंदर उसका रेजिस्टेंस 50 किलो ओम हो गया। ठीक है, अब आप देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब आपका क्या है, ये 10 किलो ओम का था, ये भी 10 किलो ओम का था, लेकिन अब ये वोल्ट मीटर का भी रेजिस्टेंस आ जाएगा। ये कितना हो गया 50 किलो ओम, ये 10 किलो ओम और ये 10 किलो ओम, समझे? और ये आपका डीसी वोल्टेज इसके साथ लगा ही हुआ, आपने क्या बोला 100 वोल्ट है। तो अब इसका जो इक्विवेलेंट पोर्शन है उसका रेजिस्टेंस क्या होगा R2 कह सकते हैं। इक्विवेलेंट क्या होगा 10 किलो ओम पैरेलल आपका कितना होगा 50 किलो ओम, मतलब 10 इंटू 50 डिवाइड बाई 10 प्लस 50, ये वैल्यू आएगी आपकी, वैल्यू आ जाएगी 8.33 किलो ओम। क्लियर है? और नाउ वोल्टेज आपका इन कह सकते हैं वोल्ट मीटर रीडिंग, कह सकते हैं, कहते हैं वोल्ट मीटर आपका रीडिंग क्या होगा जाके VR2 दोबारा निकालिए कितना हो जाएगा। अब 100 वोल्ट इंटू क्या होगा 8.33 किलो डिवाइड बाई आपका 10 किलो 0.883 किलो, बात समझे ना? तो दिस इज 45.43। ये क्या हो गया, मतलब आपका जो मीटर शो करेगा, जो वोल्ट मीटर रीडिंग आपकी शो करेगा वो 45.43 होगा या 45.43 वोल्ट शो करेगा। मतलब एग्जैक्ट उसका जो वोल्टेज होना चाहिए वो 50 वोल्ट है, पता है हमको, लेकिन वोल्ट मीटर से मेजर किए तो वोल्ट मीटर ने क्या किया, उसके खुद के रेजिस्टेंस की वजह से रीडिंग जो तुम्हारा पॉइंटर जो होगा, वो जो पॉइंटर आप बता रहे हो, ये जो आपका स्केल है आपका क्या है, ये इस तरीके से मान लेते हैं ये 50 वोल्ट मेजर कर रहा है, 100 वोल्ट का है तो 50 वोल्ट यहाँ हुआ। लेकिन तुम्हारा माय डियर बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ये 100 वोल्ट हुआ तो लेकिन जो पॉइंटर तुम्हारा होगा माय डियर क्या होगा, जो पॉइंटर होगा वो आपका यहाँ पे शो करेगा। बात क्लियर? और यहाँ पे जो रीडिंग है वो 45.3 वोल्ट है। मतलब एरर आ गई है आपका, क्या आ गई इसके अंदर एरर आ गई है। कितना एरर आ गई है, आप कितना वोल्ट क्या है, कितना एरर वोल्टेज हुआ है आपका देखेंगे तो 50 वोल्ट माइनस 45.43, दैट मीन टू आपका कितना हुआ 4 पॉइंट कितना हुआ जाके
0.57 वोल्ट, इतना एरर आ गया आपका, इतना रीडिंग आपका रॉन्ग दे रहा है। अगर आप चाहें परसेंटेज एरर चाहें माय डियर, तो उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं? 45.43 माइनस 50 डिवाइड बाई 50 इंटू आपका 100%, तो ये आ जाएगी 0.091, क्या होगा 94 इंटू क्या 100% करेंगे तो ये आ जाएगी इधर 9.4%। ओ माय गॉड। और आंसर क्या आएगा? माइनस में वैल्यू आएगी। कैसी वैल्यू आएगी? माइनस में वैल्यू आ रही, माइनस 9.4% इधर। ओ क्लियर है? कितना इंटरेस्टिंग पॉइंट आपका है आ गया कि इतना, अगर आपने क्या किया है 1000 ओम पर वोल्ट वाले मीटर की सेंसिटिविटी वाला लिया है, तो क्या कर रहा है? रीडिंग तो हमारी 50 आनी चाहिए थी, रीडिंग तो क्या आनी चाहिए थी? 50 आनी चाहिए थी, लेकिन कितनी आई? 45.43 45.43 वोल्ट आई। इट इज रॉन्ग। कितना परसेंट एरर दे दिया? लगभग 10% के आसपास एरर दे दिया। क्या तैयार हैं आप? ऐसा इसको बोलते हैं लोडिंग इफेक्ट। ये एरर क्यों कम हो गई? क्यों गलत मेजर कर रहा है? बिकॉज ऑफ एरर, 10% एरर हो गए। ठीक है, अगर कोई बंदा जो क्लास में प्रेजेंट है, लोग क्या ये बता सकते हैं कि क्या ऐसा करें कि ये 50 का 50 वोल्ट एग्जैक्ट वोल्ट मीटर शो करे? वोल्ट मीटर के लिए ऐसी कोई कंडीशन होगी कि अगर ऐसा वोल्ट आप हमसे कहे कि सर कौन सा वोल्ट मीटर ऐसा बना दीजिए जाए कि 50 की 50 रीडिंग देगी एग्जैक्टली 0% एरर? क्या पॉसिबल है? वो बोल सकता है, बता सकता है आंसर? प्लीज, अगर हो तो बताइए आपके मन में। मीटर रेजिस्टेंस बिल्कुल जीरो करने में बहुत कम करेंगे। गलत है आंसर। आपको अब माइक बंद करिए, मैं बता रहा हूँ। ये जो जवाब लिख रहे हो, कोई हाई रेंज लिख रहा है, कोई ये लिख रहा है, ये सब कहानी नहीं। एग्जैक्ट आंसर चाहिए होता मुझे। देखो आपने क्या पढ़ा है, आपने ये पढ़ रखा है कि आइडियल वोल्ट मीटर सुना है क्या होता है? आइडियल वोल्ट मीटर सुना है आपका? क्या होगा आइडियल वोल्ट मीटर? अगर आप लगा देंगे तो रीडिंग 50 की 50 आएगी। कैसे? देख लो माय डियर, आपका क्या है 50 की 50 आने की वजह आपको मैं बता दूंगा और बहुत अच्छा लगेगा आपको। एक एक पॉइंट ऐसा पढ़ाई करिए कि हर चीज आपको क्लियर हो। ठीक है, और जब हर चीज क्लियर होगी तो आप जेई तो बन ही जाओगे। आपको कॉन्सेप्चुअली नॉलेज है ही नहीं किसी चीज का। प्रॉब्लम तो यही होता है। स्टूडेंट बहुत सारे चीजें, बहुत सारे चैनल, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, लेकिन फिर भी कुछ भी सही हासिल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, मैं देखता हूँ ऑनलाइन वाले गला फाड़ फाड़ के चिल्लाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ भी सही नहीं चिल्लाते हैं। आधे से ज़्यादा गलत पढ़ा रहे हैं। हालांकि मैं उस लेवल की व्यवस्था नहीं कर पाया। बाकी चीज़ें भले ना आपको मिले, लेकिन क्लास में आपको क्वालिटी ज़रूर मिलेगी। ये हमारी प्रॉमिस है आपसे। ठीक है, अब क्या है कि इसमें देखिए, ये आपने 10 किलो ओम का लगाया और ये भी हमने 10 किलो ओम का लगाया। ठीक है, 10 किलो का ये और 10 किलो का ये है। ओम ओम लगाते जाइएगा। अगर आप ऐसा वोल्ट मीटर ले लें जिसका रेजिस्टेंस क्या हो, वोल्ट मीटर का इसलिए बोला था रेजिस्टेंस क्या लेना चाहिए? इनफाइनाइट लेना चाहिए। तो इसका माय डियर आर इक्विवेलेंट कितना आएगा? 10 किलो ओम पैरेलल में इनफाइनाइट। तो रिजल्ट क्या आएगा? आर इक्विवेलेंट 10 किलो ओम आएगा। आएगा नहीं आएगा? हमने कल कॉन्सेप्ट बड़ा बताया था, कभी छोड़ दिया रे, कभी ले लिया रे का बताया था कि 10 टाइम्स अगर है पैरेलल में क्या करते हैं, छोटी वैल्यू लेते हैं, और सीरीज में क्या लेते हैं? बड़ी वैल्यू लेते हैं। जायज बात है, अगर इक्विवेलेंट भी 10 वोल्ट है तो डेड श्योर योर वोल्टेज VR2 के क्रॉस जो होगा
वो जायज़ बात है 50 वोल्ट ही होगा। और वोल्ट मीटर की रीडिंग जो होगी, आपका जो वोल्ट मीटर की रीडिंग है, वोल्ट मीटर रीडिंग इज आल्सो एग्जैक्ट 50 वोल्ट। क्लियर है? सभी लोग समझ गए होंगे। मैंने जो बताया वो समझ में आया आपको? इसलिए बोलते हैं कि आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? इनफाइनाइट होना चाहिए। इसीलिए बार बार बोला जाता है कि आइडियल वोल्ट मीटर का जो वैल्यू होना चाहिए वो इनफाइनाइट आपकी होनी चाहिए। इसीलिए हम लोग बार बार आपका क्या है, इस चीज़ को बोल रहे हैं। क्लियर है? एवरीथिंग इज ओके? ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है? और कोई मन में अभी भी किसी के मन में कोई क्वेश्चन हो तो एक बार बता सकता है। क्लियर है? एवरीथिंग इज ओके? क्लियर है? तो सभी लोग एक बार बताएं कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, बोलें प्लीज। अब हम केस सेकंड डिस्कस करेंगे। केस सेकंड डिस्कस करेंगे। केस सेकंड क्या है? हमने जो सेंसिटिविटी है मल्टीमीटर की, वोल्ट मीटर की, वो 20,000 वोल्ट कर दिया और सेंसिटिविटी बढ़ा दी हमने उसकी, 20,000 ओम वोल्ट कर दिया। मीटर रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 20,000 ओम पर वोल्ट इंटू कितना है? वोल्टेज 50 है, वी कट गया तो कितना होगा? 100 40 10⁻⁶ ओम या 1 मेगा ओम आ जाएगा। क्लियर है? तो 1 मेगा ओम होने से अगर ये सेंसिटिविटी आपने यूज की है तो आप इसको समझ भी लीजिए। अब जो इसके अंदर जो रेजिस्टेंस हम लोग यूज करेंगे, मीटर का जो रेजिस्टेंस आया, जो आरएम आया, वो कितना है? 1 मेगा ओम। और ये कितना है? 10 किलो ओम। ये कितना है? 10 किलो ओम। तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा आपका? आर जो आर इक्विवेलेंट आपका कितना हो जाएगा बताओगे? 10 किलो ओम। आपका पैरेलल में कितना हुआ? 10⁻⁶ ओम या 10 किलो इंटू 10⁻⁶ डिवाइड बाई आपका 10 किलो ओम प्लस 10⁻⁶। माय डियर, ये वैल्यू जो निकल कर आएगी, ये जो वैल्यू आपकी निकल कर आ रही है, ये 9.9 किलो ओम वैल्यू निकल कर आएगी। ठीक है? तो वोल्टेज अक्रॉस आपका R2 जो हो जाएगा कितना होगा? 100 वोल्ट इंटू आपका क्या? 9.9 किलो ओम डिवाइड बाई 9.9 किलो ओम प्लस में आपका 10 किलो ओम। वोल्टेज आया 49 पॉइंट आपका 74 वोल्ट। क्लियर है? समझ गए ना? मोस्ट एक्यूरेट वोल्टेज क्या है आपका? आपका क्या है? मोस्ट एक्यूरेट वोल्टेज। अगर आर इनफिनाइट आ जाएगा तो नो लोडिंग इफेक्ट होगा। ये भी बात आप यहाँ लिख लीजिएगा, नो लोडिंग इफेक्ट। क्लियर है? आई थिंक अब सभी लोग समझ गए होंगे। अगर मीटर का रेजिस्टेंस तुम्हारा ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो हमारी एरर मेजरमेंट में, एरर वोल्टेज के मेजरमेंट में क्या होगी? घटती चली जाएगी। रेजिस्टेंस जितना आपका क्या होगा, मीटर का कम होगा, उतना वैल्यू आपकी क्या होगी? बढ़ जाएगी। ठीक है? सेंसिटिविटी अगर ज़्यादा सेंसिटिव मीटर ले लिया है, ठीक है, तो आपका क्या रीडिंग अच्छी आएगी, एक्यूरेट आएगी। लो सेंसिटिव का मीटर ले लिया है तो रीडिंग आपकी कम आ जाएगी। हमने इस लोडिंग इफेक्ट को या एरर निकालने के मेथड को हमने बहुत अच्छी से इसमें समझाने की कोशिश की है। ठीक है? अभी भी किसी को कोई दिक्कत हो पूछ सकता है, बता सकता है, या आपको कुछ ज़्यादा आता हो तो बता भी सकते हैं। क्लियर है? आई थिंक सभी लोगों को ये मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर है?
फिर भी कहीं कोई दिक्कत रहती है तो एक बार बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो आप सब लोग इस पे कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे कंपटीशन में क्वेश्चन आए हैं, 15-20 बार तो एक क्वेश्चन पूछा गया। बस क्या होता है, वैल्यूज, कहीं वैल्यू बदल देते हैं, कहीं मीटर रेजिस्टेंस दे देंगे, कहीं सेंसिटिविटी दे देंगे, ठीक है। तो ये सब आप करना सीखते हो, जानते हो आप सब लोग कैसे किया जाता है। अब ये चीज़ हमको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आप आज टारगेट ये होना चाहिए, लोडिंग इवेंट पे जितने भी क्वेश्चन कंपटीशन के आए हैं उनको आपको सॉल्व करना चाहिए, और सॉल्व कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है आपको। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत हो तो एक बार बोल सकता है, बता सकता है, समझा सकता है, ओके। अब आपसे समझ भी सकते हैं अगर कुछ आप बताना चाहें तो, ओके। तो आप सब लोगों की पूरी बात समझ में आ गई होगी। अभी भी किसी को दिक्कत हो तो बताएं, ठीक है। आज का टास्क जो है अभी पूरा नहीं हुआ। अब हमने कल बहुत बताया था कि एसी वोल्टेज कैसे मेजर करते हैं। एसी वोल्टेज का मेजरमेंट क्या है, कैसे करते हैं। एसी वोल्टेज का जो है मेजरमेंट हमारा कैसे होगा, इस पे कल हमारी बातचीत हुई थी, ठीक है। एक बार बताएं क्या हो रहा, क्या है आया है इसमें। तुम्हें 50 बार बताया था कल, तुम्हें ट्राई नहीं कर। क्लियर है? सभी लोग ध्यान से देखें। आ गया। क्लियर है? देखें सभी लोग। और का मैथिक तो है, बाकी नहीं आया अभी। क्लियर है? सभी लोग बताएं पूरी बात समझ में आ गई कि नहीं। अभी भी किसी को कोई डाउट हो तो एक बार बोल सकता है, बता सकता है, ठीक है। ठीक है, पॉइंटर जो है, जो पॉइंटर के बारे में आप लोग पूछ रहे हैं वो हमने बना के दिखा दिया आपको केवल, और कोई खास बात नहीं बताई। कि हमने बताई अगर आपका मीटर की सेंसिटिविटी आप कम लेते हैं, ठीक है, 1000 ओम पर वोल्ट लेते हैं, तो थोड़ा सा आपका क्या होगा, रीडिंग इसकी क्या होगी, गड़बड़ाएगी। एग्जैक्ट हमारा 50 आना चाहिए, लेकिन जो मीटर हमारा रीड करेगा वो 45.43 वोल्ट मेजर करेगा। क्यों मेजर करेगा, पूरा हमने कैलकुलेट करके दिखाया। परसेंटेज इधर क्या होगा, माइनस में आएगी, मतलब मीटर जो है लेस रीड करेगा। मीटर आपका रीड लेस क्या करेगा, मीटर जो है लेस वैल्यू को क्या करेगा, मेजर कर देगा। मतलब जो पॉइंटर आपको जो रीडिंग दिखाएगा वोल्ट मीटर में, जो रीडिंग देखो, जो पॉइंटर होगा वो 45.43 वोल्ट पे होगा, 45.43 वोल्ट पे होगा आपका 4-3 पे। बात क्लियर है? तो किसी को कोई डाउट आपका क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। क्लियर है? और अगर आपने मीटर की सेंसिटिविटी आपने क्या कर दी, बढ़ा दी, 2000 क्या किया आपने, 2000 ओम पर वोल्ट लिया, ज़्यादा सेंसिटिव मीटर ले लिया, तो मीटर का रेजिस्टेंस चेंज हो जाए। तो यार सीधे सीधे कह सकते हैं मीटर का रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है, इनफाइनाइट बोला था। अगर इनफाइनाइट वाला ले लिया तो आपको बल्ले बल्ले हो जाएगी, बिल्कुल रीडिंग आपकी एक्यूरेट आएगी। आपका 49.474 में कोई ज़्यादा एरर तो है नहीं, मतलब लेस देन 1% एरर आ जाएगी। अब मतलब इसमें क्या है,
इसके अंदर इस केस में क्या है, आप लिख सकते हैं यहाँ पे इस केस के अंदर क्या है, नो LOD लोडिंग इफेक्ट, ठीक है। और पिछले वाले केस के अंदर क्या था, एरर, एरर आपका क्या है एरर ड्यू टू, आपका यहाँ पे नोट बनाकर लिख लीजिएगा, एरर आपका ड्यू टू लोडिंग इफेक्ट, ठीक है। ये एरर क्यों आई, क्योंकि लोडिंग इफेक्ट के कारण एरर आई, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नोट, ठीक है। और अगर एरर को खत्म करना है, अगर कभी पूछता है हाउ टू रिमूव द एरर, तो आपका क्या कि आपका सेंसिटिविटी ज़्यादा ले लीजिए मीटर की, या फिर आपका मीटर का रजिस्टेंस, और आपका एकदम एरर ना हो, नो एरर के लिए आप क्या चाहिए, अगर एरर आपको ज़ीरो करना है तो RM क्या होना चाहिए मीटर का, इन्फानाइट होना चाहिए, या सिंपल में बोल सकते हैं इट इज़ आइडियल, ठीक है। पूरा ईमानदारी से प्रयास था आपको समझाने का। क्या अभी भी किसी को कोई डाउट है, ठीक है, क्या अभी भी किसी को अगर डाउट हो तो बताइए, ठीक है, होना नहीं चाहिए, ठीक है, और होगा भी नहीं आई थिंक। नो एरर के बारे में, किसके बारे में, नो एरर, नो एरर मतलब, हाँ ठीक, नो एरर कब होगी, मतलब एरर बिल्कुल ना हो उसके अंदर, उसके लिए आपको क्या चाहिए, वोल्ट मीटर तुम्हारा आइडियल होना चाहिए। आइडियल वोल्ट मीटर की क्या प्रॉपर्टी होती है, उसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, इन्फिनाइट होना चाहिए। रेजिस्टेंस अगर इन्फिनाइट होगा तो 10 किलो ओम के साथ इन्फिनाइट का जब पैरेलल लेंगे तो 10 किलो ओम वैल्यू आएगी, बात क्लियर। जब पैरेलल में होता है तो जो लो वैल्यू होती है वो ली जाती है, सीरीज में जो होता है तो हाई वैल्यू, कभी छोड़ दिया रहे कभी ले लिया रहे, उसका कॉन्सेप्ट हमने पिछले क्लास में आपको बताया था, क्लियर है। तो ये 10 टाइम्स वाला कॉन्सेप्ट होता है, यहाँ तो 10 नहीं 1000 टाइम्स का केस है, क्लियर है। आई थिंक आई होप सभी को पूरी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। फिर भी कुछ न समझ में आया हो तो एक बार आप बात कर सकते, ठीक है। अब हमारा दूसरा टारगेट क्या है आज के लिए, अब जो हम लोग रेगुलर आपसे बातचीत कर रहे हैं उस बातचीत के दौरान ये रहा है कि AC भी मेजर करता है, क्या मेजर करता है, AC भी मेजर करता है। तो AC कैसे मेजर करता है, पिछले क्लास में मैंने बताया था कि AC मेजरमेंट करने के लिए उसके साथ में जो होता है वो रेक्टिफायर यूज किया जाता है, हाफ वेव होता है या फिर फुल वेव होता है, बात क्लियर है। तो आज हम ये समझेंगे हाउ टू मेजर द AC बाय द मल्टीमीटर। तो वोल्ट मीटर तुम्हारा AC वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट होता है और कैसे मेजर करेगा, क्या मेजर करेगा, इस पे हमेशा लोग बात करें, लेकिन बात को हम परफेक्टली समझेंगे विद न्यूमेरिकल, शायद ही कोई जानता हो ये आपको बता पाएगा, क्लियर है। तो आई थिंक शुरुआत करते हैं इसके लिए प्रयास करते हैं, और उस प्रयास को हम सब लोगों को समझना क्या करना है, बहुत ज़रूरी चीज़ है जिसको हमें क्या करना है समझना है, ठीक है। तो आई थिंक देखिए क्या है, हम सब लोग अब पढ़ेंगे AC वोल्ट मीटर, पढ़ तो चुके हैं पूरा, लेकिन AC वोल्ट मीटर using half wave रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर को यूज करके पढ़ना है हमको। कैसे बनता है आ जाए ये भी जान लीजिए। हमने एक सिंपल सा डायोड लगा दिया, ये हमारा वोल्ट मीटर है, RM G ये हमारा सीरीज रेजिस्टेंस, प्लस माइनस वोल्टेज, और ये वोल्टेज किस में दिया होगा, RMS में मेजर करेगा, किस में मेजर करेगा, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू में। हमने चिल्ला के कल बोला था। कुछ डाटा ले लेते हैं, सवाल भी कर लेंगे इसके साथ। 1 मिली एम्पियर करंट है फुल स्केल, RM हमारा 200 ओम है, और हम 10 वोल्ट RMS को मेजर करना चाहते हैं। कैसा है, 10 वोल्ट हमारा
आरएमएस वैल्यू बोला तो मतलब अपने आप में क्या होगा, ये आपका क्या हो गया। अब इसी सवाल को हमें अच्छे से क्या करना है, समझना है, और आई थिंक सभी लोग इस चीज़ को समझना भी चाहते होंगे। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका, और अच्छे से इसको क्या करिए, समझ लीजिए। आज के बाद सभी लोग समझ जाओगे इसको किस तरीके से करते हैं। पहले तो एक सिंपल मेथड बता देते हैं। पहला मेथड क्या है आरएस कैलकुलेट करने का, वो है 0.45 ERMS अपॉन आई माइनस RM या IM। तो 0.45 ERMS 10 वोल्ट, IM 1 मिली एम्पियर 10 की घात -3 एम्पियर, माइनस में 200। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करोगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी 4.3 किलो। आंसर हमने निकाल दिया, क्योंकि इसलिए निकाल दिया कि हमने कहा ये मेथड भी आप समझ जाएं, और एग्ज़ाम में अगर जल्दी है, यहाँ चूँकि समझाना है हमको, एग्ज़ाम में जल्दी है तो आराम से निकाल सकते हैं। तो इस मेथड से इसलिए बताया। अब समझाने वाला मेथड बताते क्या है। एक आपका आरएस के लिए हम लोगों ने पढ़ा था SV इंटू V माइनस RM। यहाँ ये ध्यान रखना है, ये SDC दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ये SDC दिया हुआ है। क्लियर है? क्लियर बात को? तो यहाँ पर जब आप इसको रखेंगे तो यहाँ पर जो वोल्ट मीटर की सेंसिटिविटी होती है वो आपकी क्या है, एसबी निकाल लीजिए। एसडीसी कितनी है, 1/IM 1/1 मिली, मतलब आपका 1000 ओम पर वोल्ट हो गया। तो जो ये पॉइंट आपका जो है 1000 वोल्ट हो गया, लेकिन हमको यस एसी लिखना है। एस एसी और एस डी सी में रिलेशनशिप होता है माय डियर, ये होता है, ये हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए होता है, इसके लिए फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए। तो आपको 0.45 करना है, और कितना रखना है, 1000 ओम पर वोल्ट लिखना है। रेंज कितनी है, मीटर की कितनी रेंज है, आपका वोल्टेज कितना मेजर करना है, 10 वोल्ट मेजर करना है। आरएम कितना है, 200 ओम है। कैलकुलेट कर लीजिए, इसकी वैल्यू भी आपकी 4.3 किलो है। क्लियर है? बहुत अच्छे समझ गए होंगे कि जो मल्टीमीटर है वो हमारा डीसी वोल्टेज मेजर, एसी वोल्टेज मेजर कर सकता है, लेकिन आरएमएस मेजर करता है। कैसे मेजर करता है, एक तो डायोड लगा दीजिए आप, बढ़िया सा फर्स्ट क्लास एक डायोड कनेक्ट कर दीजिए, और जैसे ही उसके साथ डायोड कनेक्ट करोगे तुरंत आपका क्या होगा, वो एसी मेजर करने लगेगा। मतलब वी आर मेजरिंग द एसी बाय वोल्ट मीटर इन द टर्म्स ऑफ आरएमएस वोल्टेज। कल भी बहुत बार चर्चा हुई, अब कैसे है, क्या है, सब सामने है आपका, कुछ भी हवा में नहीं रहा। गला फाड़ के चिल्लाने से बेहतर है आपको सही तरीके से समझाया जाए। कल बात क्लियर है? क्लियर है? तो आप सब लोग ये समझ गए होंगे कि हाफ वेव रेक्टिफायर्स को यूज करके हम कैसे, आज का क्लास बहुत एडवांस और बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो इस तरीके से हम एसी वोल्टेज को मेजर करते हैं मल्टीमीटर से बाय यूजिंग द हाफ वेव रेक्टिफायर। इसको यूज करके हाफ वेव रेक्टिफायर को, अब आपका क्या, हाफ वेव तो हमने पढ़ लिया, लेकिन मज़ा तो तब आएगी जब हम फुल वेव भी समझ लें, क्योंकि जो ब्रिज रेक्टिफायर है उसके अंदर फुल वेव लगा होता है। जो आपका जो मल्टीमीटर होगा उसमें ब्रिज भी लगा होता है। 99% लोग ब्रिज ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो ये समझ में आया सभी को?
किसी को भी कोई क्वेश्चन पूछना हो तो बताइए, ये कोई दिक्कत नहीं है, क्लास यूट्यूब पे जाएगी या वहाँ लोड होगी, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब कुछ होगा, आपको जो पूछना है आप पूछते रहिएगा। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत हो तो आप बोल दीजिए। क्लियर है? तो आज आपको ये समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम वोल्टेज को एसी वोल्टेज मल्टीमीटर हमारा कैसे मेजर करता है। कुछ भी चीज़ें जो है सब कुछ अब एरर फ्री होता चला जा रहा है। आप भी एकदम एरर फ्री हो जाइए, जल्दी जल्दी इंजीनियर बन जाएंगे। जब तक ये आपका फर्जी की चीज़ें पढ़ते रहेंगे तो दिक्कत ना जाए। ठीक है, अब हम लोग जो पढ़ेंगे एसी वोल्ट मीटर, by using full wave rectifier. फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर तो आप रेक्टिफायर तो जानते ही होंगे कैसे बनता है। ये हमने बनाया। क्या होता है इसमें, आपके देखा होगा आपने 4 डायोड लगे होते हैं। दोनों का फेस एक जगह कनेक्ट होता है, हमने बताया बहुत बार। दोनों का बैक एक जगह कनेक्ट होता है, बताया था। ये आपका हो, हमने ये भी बताया था कि जहां पर आपका क्या होता है, दोनों पॉइंट डिफरेंट होते हैं, वहां पे सप्लाई होती है प्लस। क्लियर है? और यहाँ पर आपका क्या होता है, ये जो आप देख रहे हैं, सॉरी, जब हम सप्लाई की बात करेंगे तो सप्लाई यहाँ पर होगी, रेजिस्टेंस हमारा क्या होगा यहाँ पर, और मीटर हमारा यहाँ पर। और इसका कनेक्शन जो है, क्लियर है, ये हमारा RS, और ये प्लस माइनस क्या है, वही 10 वोल्ट हमें RMS जो है मेजर करेगा। मैथमेटिक्स भी साथ में कर देते हैं, अच्छा लगता है। तो ये करंट इसमें फिर से 1 मिली एम्पियर, रेजिस्टेंस फिर से 200 ओम। क्लियर है? पूरा डिटेल वही है, हमने डिटेल चेंज नहीं करते हैं, अच्छा लगता है। क्लियर है? तो इस तरीके से ये तुम्हारा एसी वोल्ट मीटर बाय यूजिंग द फुल वेव रेक्टिफायर बन गया। क्लियर है? किसी को भी मन में कोई डाउट हो एक बार पूछ सकते हो, बता सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जरा सा, अब हमें क्या करना है, SDC निकालना है इसका। SDC आपका कितना होगा, 1/IM एम्पियर 1000 ओम पर वोल्ट। क्लियर है? SAC निकालना है, बस यहीं पे थोड़ा सा दिक्कत है, 0.9 SDC। ये दोनों क्वेश्चन कंपटीशन में बहुत पूछे गए, AC और DC सेंसिटिविटी में रिलेशनशिप, ये सब चीज़ें पूछी जाती है कंपटीशन में। अब बाकी तो आप जानते हो, RS निकालना है, क्या करना है, SAC वोल्टेज RMS में माइनस RM। SAC कितना है, SAC आ गया 0.9 SDC इंटू 10 वोल्ट मेजर करना है, RM आपका 200 है, 0.9 1000 ओम पर वोल्ट इंटू 10 माइनस 200,
कितना हो गया जाके ये आई थिंक कितना होगा 9000 ओम हो गया और माइनस 200 मतलब 8000 9 कितना होगा 9000 में से 200 गया 8000 8800 शायद बचा मतलब 8800 ओम 8.8 किलो ओम कह सकते हैं। क्लियर है, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो अब आज आप अच्छे से इस चीज़ को समझ पाए होंगे कि हमको क्या करना होता है, कैसे करना होता है। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर है, आई थिंक आई होप सभी लोगों ने अच्छे से इसको समझा होगा। क्लियर है, नोट कर लीजिए इसको। तो अब वोल्ट मीटर आपका पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। तो मल्टीमीटर के अंदर वोल्टेज कैसे मेजर करते हैं, डीसी वोल्टेज कैसे मेजर करते हैं, मल्टी रेंज कैसे करते हैं, एसी वोल्टेज कैसे मेजर करते हैं, एसी में क्या मेजर होता है, आरएमएस वैल्यू मेजर होती है। विद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमने एक एक बात आपको बता दी कि आपको क्या क्या समझना है और कैसे समझना है। ठीक है, फिर भी किसी को कोई दिक्कत हुई हो तो एक बार बता सकता है, समझा सकता है, और कोई प्रॉब्लम हो तो समझ सकता है। अगर आपको कोई मन में क्वेश्चन उठ रहा है तो बताइए, और किसी को भी कोई दिक्कत हो तो एक बार बोल सकता है और समझा सकता है। ठीक है, अगर नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो सभी लोगों को पूरी बात मेरी समझ में आ गई होगी, और फिर भी किसी को दिक्कत हुई हो तो बताएं। क्लियर है, एनी प्रॉब्लम क्लियर है सभी को? किसी को कोई दिक्कत हो तो एक बार बोल दे, एक बार बता दे, ठीक है, उसको समझा जाए। और कोई दिक्कत हो तो बोलिए आप। क्लियर है, आई थिंक आई होप एवरीवन इज फुल्ली अंडरस्टैंड। सभी चीज़ें सभी लोगों ने समझ ली होंगी। ठीक है, आज के टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, कभी लोडिंग इफेक्ट पे, कभी एसी पे, कभी डीसी पे, कभी मल्टी रेंज पे। तो हमने वोल्ट मीटर आपका पूरा पढ़ा दिया है और पूरी कोशिश की है, ईमानदारी से कोशिश की है, आपको पूरा समझ में आ गया होगा। क्लियर है, एरर कैसे निकालते हैं, लोडिंग इफेक्ट क्या होता है, एसी कैसे मेजर करते हैं, डीसी कैसे मेजर करते हैं, मल्टी रेंज कैसे बनाते हैं, थियोरेटिकली, सर ये मैथमेटिकली। sensitivity है। बताइए राजन। सर ये सेंसिटिविटी ब्रिज की है कि फुल वेव की है? ये आपकी फुल वेव रेक्टिफायर की होती है सेंसिटिविटी। ये एक रेक्टिफायर टाइप का जो इंस्ट्रूमेंट होता है, जब हम कभी भी रेक्टिफायर इस्तेमाल करने लगते हैं तो वो टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट में रेक्टिफायर इंस्ट्रूमेंट आपका कहलाता है, रेक्टिफायर टाइप का। जैसे मूविंग आयरन होता है, पीएमसी होता है, ऐसे रेक्टिफायर। तो उसमें इसको फिर से अब आपको बताएंगे। तो ये आपका, आप कह सकते हैं कि रेक्टिफायर की कह सकते हैं या ब्रिज की कह सकते हैं। फुल वेव के लिए आपका एस ए सी बराबर 0.9 एस डी सी होता है, हमेशा याद रखिएगा। यहाँ पर भी रहेगी, वहाँ पर भी रहेगी। और हाफ वेव के लिए 0.45 आपका जो होता है एस डी सी होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट, ये दोनों क्वेश्चन अलग से भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो पूछे जा चुके हैं। भाई मल्टीमीटर में ब्रिज लगा होता है तो हमें ब्रिज का पता होना चाहिए कैसे मेजर होगा। तो कैलकुलेशन किताबें मिस करती हैं, उनको हमने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, तो किसी को कोई अभी भी कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। किसी के मन में कोई भी क्वेश्चन हो बता सकता है। ओके।